क्या आप जानते हैं कि देवी संध्या ने संपूर्ण पुरुष जाति को 3 गहन श्राप दिए थे? यह सुनने में असामान्य लग सकता है, परंतु इसके पीछे एक अत्यंत रहस्यमय और भावनात्मक कथा छिपी है। एक बार देवर्षि नारद, जिनकी जिज्ञासा के कारण अनेक दिव्य रहस्य उजागर हुए, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, देवी संध्या कौन थी और उन्होंने पुरुषों को यह श्राप क्यों दिया? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, यह कथा प्राचीन काल की है, जब ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई थी। इसे सुनने से व्यक्ति के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद मुनि ने श्रद्धा से सिर झुकाया और भगवान शिव से संध्या देवी की कथा सुनने को कहा। भगवान शिव बोले, सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ध्यानस्थ अवस्था में थे। तभी उनके मन में सृष्टि निर्माण की इच्छा उत्पन्न हुई और उसी इच्छा से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। वह कन्या त्रिलोकी में अनुपम सुंदरता की प्रतीक थी और चूंकि वह ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे संध्या कहा गया। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान खोलकर उस कन्या को देखा, तो उसके रूप को देखकर वे क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो उठे। उनके मन में काम भावना जागृत हो गई। यह देखकर देवी संध्या अत्यंत आहत हुई। वे विचलित हो गई और अपने तेज को क्षीण होता देखकर दुखी मन से वहां से चली गई। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, भले ही ब्रह्मा जी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, परंतु यह सब सृष्टि के प्रवाह को बनाए रखने के लिए भगवान की लीला थी। देवी संध्या इस घटना से इतनी व्यथित हुई कि उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वे चंद्रभाग पर्वत पर जाकर तप में लीन होने की इच्छा से वहां पहुंची, परंतु एक चिंता उनके मन में बनी रही कि किस देवता की उपासना करें। यही सोचते सोचते वे एक दिन बृहलोहित नामक सरोवर के किनारे जा पहुंचे। संयोगवश वहीं से महर्षि वशिष्ठ का गुजर हुआ। उन्होंने एक दिव्य तेजस्विनी कन्या को वहां देखा और उनके पास जाकर पूछा, हे कन्या, तुम कौन हो और यहाँ इस निर्जन वन में अकेली क्यों हो? देवी संध्या ने उन्हें अपनी संपूर्ण व्यथा सुनाई और विनम्रता से पूछा कि किस देवता की तपस्या करें जिससे उन्हें आत्म शांति मिले। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम भगवान नारायण की आराधना करो। नमो नारायणाय नमः मंत्र का नियमित जाप करो। पवित्रता, संयम और मौन धारण करते हुए जब तक भगवान के दर्शन न हो, तब तक इस तपस्या को जारी रखो। इस उपदेश को पाकर देवी संध्या का मनोबल और श्रद्धा और बढ़ गई। उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। वर्षों नहीं, बल्कि 4 युगों तक उन्होंने कठोर तप किया। उनकी भक्ति और त्याग से देवता भी चकित रह गए। उनका तप समस्त ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होने लगा। अंततः भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। जो भी वरदान चाहो मांगो। देवी संध्या ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह 3 वरदान दीजिए। 1, संसार के किसी भी जीव के मन में जन्म लेते ही काम भाव उत्पन्न न हो। 2, मेरा पतिव्रत धर्म अटूट और सदा अक्षुण्ण बना रहे। 2, मेरे मन में मेरे पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष के प्रति कभी भी आकर्षण उत्पन्न न हो। साथ ही जो भी पुरुष मुझे काम भाव से देखे वह तुरंत नपुंसक हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे यह वरदान संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु है। इसलिए आज से यह दिव्य मर्यादा स्थापित होती है कि मनुष्य के जीवन में काम भाव केवल कौमार्य अवस्था के पश्चात ही उत्पन्न होगा। तुम्हारा तप और पतिव्रत धर्म तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो तुम्हें विकारी दृष्टि से देखेगा वह तत्काल अपनी शक्ति खो देगा। फिर भगवान ने संध्या से कहा, हे देवी, तुम्हें स्मरण है कि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पर पड़ी थी। यद्यपि तुम निर्दोष थी, फिर भी वह स्मृति तुम्हारे अंतःकरण पर बोझ बन गई थी। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकती हो। चंद्रभागा नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि एक यज्ञ कर रहे हैं, जहां 12 वर्षों में अग्नि की स्थापना की जाएगी। उसी अग्नि में तुम्हें अपने शरीर का त्याग करना होगा। भगवान ने संध्या के मस्तक पर अपना करुणा भरा स्पर्श किया और उनके शरीर को आटे का बना दिया, ताकि अग्नि में देह का कोई मांस न गिरे, क्योंकि यह यज्ञ लोक कल्याण के लिए था।
इसके बाद संध्या यज्ञ स्थल पर पहुंची और अग्नि में प्रवेश कर अपनी देह त्याग दिया। उनके अंतर्मन में केवल एक ही छवि थी, महर्षि वशिष्ठ की, जिन्हें उन्होंने अपना आदर्श और भावी जीवन साथी मान लिया था। देवताओं ने संध्या के इस त्याग को सम्मानित किया। अग्निदेव ने उनके शरीर को सूर्य मंडल पर पहुंचा दिया। सूर्यदेव ने संध्या के शरीर को 2 भागों में विभाजित किया और उन्हें अपने रथ पर प्रातः और संध्या काल के रूप में स्थापित किया। यही कारण है कि आज भी दिन के इन 2 समयों को प्रातः संध्या और साय संध्या कहा जाता है। देवी संध्या की अगली जन्म की कथा भी उतनी ही दिव्य थी। भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार उन्होंने अरुंधति के रूप में जन्म लिया और अंततः ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पत्नी बनी। उनका जीवन त्याग, तपस्या और मर्यादा की जीती जागती मिसाल बन गया। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे नारद, यही कारण है कि आज भी प्रत्येक मनुष्य जन्म लेते समय काम वासना से मुक्त होता है। यह व्यवस्था देवी संध्या के तप और भगवान विष्णु के वरदान से संभव हुई। देवी संध्या का नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि देवी संध्या की ये श्राप और वरदान आज भी मानव जीवन को प्रभावित करते हैं? अपने विचार साझा करें और यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस दिव्य प्रसंग को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। आप अगली कथा किस विषय पर चाहते हैं?